दोस्तों, पैसा कागज का वो टुकड़ा है जो अगर जेब में हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है, लेकिन अगर यही पैसा रिश्तों के बीच आ जाए तो इंसान अपनों की नीयत देख लेता है। कभी कभी हम जिससे अपनी ताकत समझते हैं वही हमारे सबसे बड़े इम्तिहान की वजह बन जाता है। आज की कहानी एक ऐसे घर की है जहां पैसों के ढेर पर रिश्तों की बलि दी जा रही थी, लेकिन फिर एक ऐसा सवाल उठा जिसने ना सिर्फ एक सास का घमंड तोड़ा बल्कि एक टूटते हुए घर को बिखरने से बचा लिया। ये कहानी आपकी है, मेरी है और हर उस इंसान की है जो अपने परिवार के लिए जीता है। तो दिल थाम कर बैठिए और महसूस कीजिए उस सन्नाटे को जो तूफान आने से पहले होता है। हमारे घर की दीवारें ईंट पत्थर से नहीं, विश्वास से बनी थी। हम भाइयों का प्यार ऐसा था कि मोहल्ले वाले मिसालें देते थे। हमारे पिताजी हमेशा कहते थे कि हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन जब मुट्ठी बनती है तो ताकत बेहिसाब होती है। बस इसी उसूल पर हमारा खानदान चल रहा था। मैं, मेरे भाई, हम सब कमाते थे, लेकिन किस्मत का तराजू कभी बराबर नहीं होता। मैं अपने भाइयों में सबसे ज्यादा कमाता था। जब घर का खर्च चलाने की बारी आती तो हम सब एक जगह जमा होते। नियम साफ था, जिसकी जितनी गुंजाइश उसका उतना योगदान। मेरा एक भाई 10,000 देता, दूसरा 12,000 देता, लेकिन मैं खुशी खुशी 25,000 या कभी कभी 30,000 भी रख देता था। मुझे कभी इस बात का मलाल नहीं हुआ कि मैं ज्यादा क्यों दे रहा हूं। मुझे तो गर्व होता था कि ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं अपने भाइयों का बोझ हल्का कर सकूं। जब सब साथ बैठकर खाना खाते थे तो वो ठहाके मेरे उन चंद एक्स्ट्रा रुपयों से कहीं ज्यादा कीमती लगते थे। रिश्तों की डोर को पक्का रखना है तो हिसाब मत रखना। जहां गणित शुरू होता है वहां प्यार अक्सर हार जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि शैतान को भी खुशहाल घर फूटी आंख नहीं सुहाते। धीरे धीरे मेरे बेडरूम की हवा बदलने लगी। मेरी पत्नी, जो कभी मेरे परिवार को अपना मानती थी, अब उसे ये हिसाब खटकने लगा था। शुरुआत दबी जुबान से हुई। रात को सोते वक्त वो धीरे से कहती, सुनिए, आप ही हमेशा ज्यादा क्यों देते हैं? वो मंझले भैया तो सिर्फ 12,000 देते हैं और आप सीधा 30,000। क्या हम बेवकूफ हैं? मैं बात को हंसी में टाल देता, उसे समझाता कि पगली, सब अपना ही तो घर है। लेकिन वो आग बुझी नहीं बल्कि सुलगती रही। एक शाम जब मैं ऑफिस से थका हारा आया तो घर का माहौल कुछ अलग था। सन्नाटा इतना गहरा कि कानों में चुभ रहा था। मैं समझ गया कि आज तूफान आने वाला है। चाय का कप मेरे सामने रखते हुए उसने वही पुराना राग छेड़ दिया, लेकिन इस बार तेवर बागी थे। उसने साफ कह दिया, अब ऐसे नहीं चलेगा। आप भी उतना ही पैसा देंगे जितना बाकी भाई देते हैं। अगर वो 10,000 दे रहे हैं तो हम 30,000 क्यों दें? क्या हमारी अपनी कोई ज़रूरतें नहीं हैं? क्या हमें अपना भविष्य नहीं देखना? मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। मैंने कहा, देखो, मैं ज़्यादा कमाता हूँ इसलिए ज़्यादा देता हूँ। ये मेरे भाई हैं, कोई पराये नहीं। कल को अगर मुझ पर मुसीबत आई तो यही भाई ढाल बनकर खड़े होंगे। लेकिन उस पर जैसे कोई और ही धुन सवार थी। वो महालिया में रहने वाली औरतों की बातें सुनकर आई थी, जहां कान भरने का काम ज्यादा और घर संवारने का कम होता है। बहस बढ़ती गई। उसने कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरे पति की कमाई से दूसरों के घर का चूल्हा जले जबकि हमारे पास खुद के लिए सेविंग्स ना हो। उस रात की बहस महज झगड़ा नहीं थी, वो हमारे प्यार पर एक गहरा घाव थी। उसने अल्टीमेटम दे दिया, या तो हिसाब बराबर होगा या फिर वो इस घर में नहीं रहेगी। मेरा दिल टूट गया था। जिस पैसे को मैं परिवार की ताकत समझता था वो आज मेरे अकेलीपन की वजह बन गया था। गुस्से और जिद में भरकर उसने अपना सामान पैक किया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उससे ज्यादा जिद थी। वो अपने मायके चली गई और मैं उस भरे पूरे घर में अपने ही कमरे में बिल्कुल अकेला रह गया। घर की दीवारों में दरारें तब नहीं आती जब ईंटें हिलती हैं, बल्कि तब आती हैं जब विश्वास की नींव पर शक की हथौड़ी चलती है। अगर आप भी मानते हैं कि परिवार ही असली दौलत है तो अभी रवि मामा चैनल को सब्सक्राइब करें और इस परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं, जज्बात साझा करते हैं। 1 महीना बीत गया। 1 महीना जो किसी साल से कम नहीं लगा। घर का वो कोना खाली खाली सा लगता था। मेरे भाई, मेरी भाभी सब मुझे सहारा देते, लेकिन जीवन साथी की कमी को कोई और नहीं भर सकता। गुस्सा शांत हुआ तो अकल आई। मैंने सोचा, जिद से रिश्ते नहीं जीतते, मुझे ही झुकना होगा, मुझे ही उसे मना कर लाना होगा। आखिरकार वो मेरी पत्नी है, शायद उसे अपने भविष्य की असुरक्षा सता रही होगी।
यही सोचकर मैं गाड़ी निकाली और उसके मायके की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर मैं यही सोचता रहा कि उसे कैसे समझाऊंगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि वहां मेरी पत्नी नहीं बल्कि एक पूरी अदालत मेरा इंतजार कर रही है। ससुराल पहुंचते ही स्वागत में वो गर्माहट नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। चाय आई, लेकिन उसमें मिठास कम और तलखी ज्यादा थी। अभी मैं सांस भी नहीं ले पाया था कि मेरी सास, जो अब तक खामोश बैठी थी, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। मेरी पत्नी शायद थोड़ी पिघल भी जाती, लेकिन मां की शह पाकर वो और भी सख्त हो गई थी। मेरी सास ने बिना लाग लपेट के बात शुरू की। दामाद जी, एक बात बताइए, आप ही क्यों हर बार कुर्बानी के बकरे बनते हैं? जब बाकी भाई कम पैसे दे रहे हैं तो आप अपनी कमाई क्यों लुटा रहे हैं? क्या आपको अपनी पत्नी, अपने बच्चों की चिंता नहीं है? उनकी बातें तीखी थीं, लेकिन वो यहीं नहीं रुकी। उन्होंने वो ब्रह्मास्त्र चलाया जो अक्सर परिवारों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो बोली, मैंने दुनिया देखी है बेटा, ये भाई भाभी, ये भतीजे भतीजी सब तब तक हैं जब तक आप इन्हें खिला रहे हैं। जिस दिन आपका हाथ तंग होगा, सब मुंह फेर लेंगे, तब कौन काम आएगा? सिर्फ आपकी बीवी। इसलिए अक्लमंदी इसी में है कि आप अपनी कमाई अपनी मुट्ठी में रखें। मैं सुनता रहा, मेरा खून खौल रहा था, लेकिन मैंने संस्कार नहीं छोड़े। मैंने बड़ी विनम्रता से कहा, माँ जी, मैं ज्यादा कमाता हूँ इसलिए ज्यादा देता हूँ, इसमें धोखा देने वाली क्या बात है? मेरे भाई मेरे साथ खड़े हैं। लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थी। हर दलील का जवाब उनके पास तैयार था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे मेरी पत्नी से मिलाने नहीं बल्कि मेरा सौदा करने बैठी हैं। तभी उन्होंने एक ऐसी शर्त रख दी जिसने कमरे का तापमान बढ़ा दिया। मेरी सास ने मेरी पत्नी की तरफ देखा, फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, देखो मेरी बेटी, एक ही शर्त पर तुम्हारे साथ वापस जाएगी। तुम्हें अपनी पूरी कमाई, हर एक पाई मेरी बेटी के हाथ में रखनी होगी। घर में कितना देना है कितना नहीं, ये मेरी बेटी तय करेगी। तुम्हारी जेब का कंट्रोल अब इसके पास होगा। अगर ये मंजूर है तो ले जाओ इसे, वरना ये यहीं रहेगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरी पत्नी उम्मीद से मेरी तरफ देख रही थी। उसे लगा कि मैं उसके प्रेम में उसे वापस पाने की तड़प में हाँ कह दूंगा। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं घुटने टेक दूं, आखिर घर बसाना है तो झुकना पड़ता है। लेकिन फिर मुझे अपने पिता की कही बात याद आई, झुकना वहां चाहिए जहां रिश्ता हो, वहां नहीं जहां सौदा हो। सौदा करने वाले बाजार में मिलते हैं, घर में नहीं। जहां शर्तें रखी जाएं वहां प्रेम कम और व्यापार सादा होता है। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि रिश्तों में शर्तें जहर का काम करती हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। आपका एक लाइक इस बात का सबूत होगा कि आप स्वाभिमान के साथ खड़े हैं। मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था। मुझे पता था कि अगर मैंने आज ये शर्त मान ली तो मैं अपने भाइयों को, अपने उसूलों को हमेशा के लिए खो दूंगा, और अगर नहीं मानी तो मेरा अपना घर टूट जाएगा। मुझे एक ऐसा रास्ता निकालना था जहां सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मैंने एक गहरी सांस ली, पानी का घूंट पिया और एक हल्की मुस्कान के साथ अपनी सास की तरफ देखा। मैंने कहा, माँ जी, आपकी चिंता जायज है। हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी सुरक्षित रहे। आप कह रही हैं कि भाई बहन, रिश्तेदार सब एक दिन छोड़ देते हैं, सिर्फ बीवी साथ देती है। इसलिए मुझे अपनी सारी कमाई अपनी पत्नी के हाथ में दे देनी चाहिए, है ना? सास ने गर्व से सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल यही सच्चाई है। आज समझ जाओगे तो बुढ़ापे में रोना नहीं पड़ेगा। मैंने अपनी पत्नी की तरफ देखा, फिर वापस सास की तरफ। मैंने कहा, ठीक है माँ जी, मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूँ। मैं अपनी पाई अपनी पूरी सैलरी आपकी बेटी की हथेली पर रख दूंगा। जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। मेरी पत्नी के चेहरे पर जीत की चमक आ गई। सास की छाती गर्व से चौड़ी हो गई। उन्हें लगा उन्होंने जंग जीत ली, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। मैंने अपनी बात में एक छोटा सा ट्विस्ट डाला। मैंने बहुत ही शांत आवाज में, जैसे कोई दोस्त बात कर रहा हो, उनसे पूछा, लेकिन माँ जी, मेरी भी एक छोटी सी बात है। मान लीजिए कल को आपका बेटा, यानी मेरा साला, शादी करता है और मैं आपका दोस्त बनकर आपके बेटे को यही सलाह दूं जो आज आपने मुझे दी है। मैं उससे कहूं कि बेटा, ये माँ बाप, ये बहनें सब मतलब के साथी हैं। जो काम आएगी वो सिर्फ तेरी बीवी है। इसलिए तू अपनी सारी कमाई, अपनी पूरी सैलरी अपनी पत्नी के हाथ में रख दे। माँ बाप को फूटी कौड़ी मत दे जब तक बीवी ना कहे। तो क्या आप खुश होंगी?
कमरे में जैसे बम फट गया हो। मेरी सास का चेहरा, जो अभी जीत की खुशी से चमक रहा था, अचानक गुस्से से लाल हो गया। वो तिलमिला उठी, उनकी आवाज ऊंची हो गई। ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम मेरे बेटे को भड़काओगे? तुम मेरा घर बर्बाद करना चाहते हो? तुम मेरे घर में आग लगाने आए हो? मैं शांत रहा। मैंने उनकी आंखों में देखा और नरमी से कहा, अरे माँ जी, गुस्सा क्यों हो रही हैं? मैंने तो वही कहा जो आप मुझसे कह रही हैं। अगर मैं अपनी माँ और भाइयों को छोड़कर सारी कमाई बीवी को दे दूं तो वो समझदारी, और अगर आपका बेटा वही काम करे तो वो घर की बर्बादी। ये दोहरा पैमाना क्यों? दूसरों के घर में आग लगाना खेल लगता है, जब चिंगारी अपने दामन तक पहुंचती है तो जलन महसूस होती है। मेरी सास हक्की बक्की रह गईं। उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो बस मुंह खोले खड़ी थीं। उनका गुस्सा अब शर्मिंदगी में बदल रहा था। मैंने आगे कहा, माँ जी, आपने मुझे पैदा नहीं किया, लेकिन मेरी माँ ने तो किया है। उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि आज मैं कमा रहा हूँ। जैसे आपको अपने बेटे से उम्मीदें हैं, क्या मेरी माँ का मुझ पर कोई हक नहीं है? आपकी बेटी ने क्या त्याग किया है? उसने तो एक बने बनाए कमाऊ इंसान से शादी की है। असली निवेश, असली त्याग तो उन माँ बाप का है जिन्होंने हमें खड़ा किया, और आज आप चाहती हैं कि मैं उन्हीं को छोड़ दूं। मेरी पत्नी, जो अब तक चुप थी, उसका सिर झुक गया। शायद उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो जिस सुरक्षा के पीछे भाग रही थी वो असल में स्वार्थ था। वो समझ गई कि जिस तरह वो अपने भाई को अपनी माँ से अलग होते हुए नहीं देख सकती, वैसे ही वो मुझे मेरे परिवार से अलग करके कभी खुश नहीं रह पाएगी। कमरे में एक भारी सन्नाटा था, लेकिन ये सन्नाटा उस पहले वाले सन्नाटे से अलग था। ये समझ का सन्नाटा था। मेरी सास की आंखों में पानी आ गया। उन्होंने हाथ जोड़ लिए, बोली, बेटा, मुझे माफ कर दे। ममता में मैं इतनी अंधी हो गई थी कि ये भूल गई कि तुम भी किसी के बेटे हो, तुम भी किसी की उम्मीद हो। उस दिन हम सिर्फ घर वापस नहीं आए, हम एक नए रिश्ते के साथ वापस आए। मेरी पत्नी ने घर आकर न सिर्फ माफी मांगी, बल्कि खुद आगे बढ़कर कहा कि हम वैसे ही रहेंगे जैसे पहले रहते थे। हम ज्यादा कमाते हैं तो हम ज्यादा देंगे, क्योंकि ये परिवार हमारा है। आज हमारे घर में फिर से वही ठहाके गूंजते हैं। और हाँ, रवि मामा सही कहते हैं, पैसे से आप बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं। मकान खरीद सकते हैं, घर नहीं। जो अपनों के लिए झुकता है उसका कद सबसे ऊंचा होता है। रिश्ते तोड़ने वाले नहीं, जोड़ने वाले ही असली अमीर होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। अगर आपके जीवन साथी के माता पिता आपसे यही मांग करते जो मेरी सास ने की, तो आपका जवाब क्या होता? क्या आप झुक जाते या मेरी तरह आईना दिखाते? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, मैं हर कमेंट पढ़ूंगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे सिर्फ देखिए मत, इसे शेयर कीजिए। शायद आपकी एक शेयर किसी और का घर टूटने से बचा ले। रवि मामा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और घंटी बजाना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपने परिवार को थामे रखिए। जय हिंद।